दिलजीत दोसांझ की इस मूवी पर सेंसर बोर्ड ने 120 कट लगाए थे और फाइनली 3 साल की डिले के बाद जब ये मूवी 3 जुलाई 2026 को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई तो 24 घंटे के अंदर इसको हटा दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों? तो अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है और अब शायद देख भी नहीं पाओगे तो मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। 1980s और 90s के बीच में पंजाब में इंसर्जेंसी विरोध का माहौल था। काफी पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट थे बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट और पंजाब स्टेट को लेकर, जैसे कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन को लेकर। मिलिटेंट लीडर्स का भी राइज उसी दौरान हो रहा था और उसी के साथ ऑपरेशन ब्लू स्टार भी। लेकिन 1990s आते आते जिस अराउंड ये मूवी बेस्ड है, पंजाब में काफी इलीगल किलिंग्स होने लगी। मतलब जो नॉर्मल सिविलियंस थे, नॉट मिलिटेंट्स, उनको भी मारा जाने लगा बाय स्टेट फोर्सेस। और इसी बीच एक बैंक के एम्प्लॉय जसवंत सिंह कालरा को लगा कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं और जो एक्चुअल बॉडीज हैं उनका काउंट मैच नहीं कर रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये काम वो खुद करेंगे। और फिर जसवंत सिंह ने विद एविडेंस क्लेम किया कि 25,006 को इलीगली मारा गया है और क्रिमिनेट कर दिया गया है बाय दी स्टेट फोर्सेस। एंड ऑन दी अदर हैंड पुलिस का और तब के डायरेक्टर जनरल KPS गिल का कहना था मिसिंग लोगों को मारा नहीं गया है, वो देश छोड़ के कनाडा और यूरोप चले गए हैं। और जब जसवंत सिंह के ये सारे क्लेम काफी पॉपुलर हो गए, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच गए, तो 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह अपने अमृतसर वाले घर के बाहर लास्ट बार दिखाई दिए गए। एंड एज पर रिकॉर्ड्स ही वाज एक्स्ट्रा जुडिशियली एग्जीक्यूटेड बाय द पंजाब पुलिस इन 1995। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 2011 की जजमेंट in the case of Preetpal Singh versus State of Punjab, 6 police officers including the DSP, सुप्रीम कोर्ट ने उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी फॉर द चार्जेस ऑफ एब्डक्शन, टॉर्चर एंड किलिंग ऑफ जसवंत सिंह कालरा। ऑल्दो उनकी बॉडी आज तक कभी मिली नहीं। अब ये सब जो मैंने आपको बताया ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है और बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड डेटा है। तो सवाल ये आता है जब फाइनली 3 साल के डिलेस के बाद ये मूवी रिलीज हुई तो उसको हटाया क्यों गया? सेंसर बोर्ड की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? अब Z5 की ऑफिशियल स्टेटमेंट में तो वो कह रहे हैं कि करंट डेवलपमेंट्स की वजह से हटाया गया है, पर सवाल अभी भी वही है कि जो मूवी पब्लिकली अवेलेबल डेटा के ऊपर बेस्ड है उस पे सेंसर बोर्ड ने 120 कट लगाने को बोला ही क्यों? और जब वो फाइनली रिलीज हो गई है 3 साल के डिलेस के बाद उसको 24 घंटे में हटाया क्यों गया? आपको क्या लगता है? कमेंट से बताओ, वहां डिस्कस करते हैं।